तो जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमज़ा का कॉल आती है कि सिकंदर को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस पर हमज़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हमज़ा का वालिद जो होता है वो उसकी वालदा को समझा रहा होता है कि तुम हमज़ा और उसकी बीवी को जो है एक्सेप्ट कर लो, जैसे कि मैंने उन लोगों को कर लिया है। और उसकी बीवी अलीज़ा जो है वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम उसको समझती हो। इस पर वो कहती है कि मैं उसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इस पर वो कहता है इसलिए तुमने वो गैस का पाइप जो है वो लीक किया था ताकि वहाँ पे आग लग जाए और वो मर जाए, इसी वजह से तुमने ये जानबूझ के ये सारे काम तुम करती फिरती हो। इस पर इतने में ही हमज़ा वाक़ा हुआ आता है और वो अपने बाबा को आकर बताता है कि सिकंदर को जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। इस पर सिकंदर हमज़ा और उसके वालिद जो होते हैं वो दोनों ना पुलिस के स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि मेरे बेटे को लेकर वापस आना, ऐसे मत आना। इसमें वो कहता है कि ठीक है हमें जाने दो, पहले पता तो करने दो हुआ क्या है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि हम लोग उसको कैसे वहाँ से निकाल सकते हैं। इस पर हमज़ा और सिकंदर जो होता है उसके वालिद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। सिकंदर को जो है बेल नहीं होती क्योंकि सिकंदर को जो है सिकंदर के नाम रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। इसी वजह से DH जो होता है वो कहता है कि ये ऐसे जो है वो हम लोग इसको बाहर नहीं छोड़ सकते जब तक जो है आप कोर्ट की तरफ से इसके बेल के पेपर लेके नहीं आते। इस वजह से हमज़ा और उसके वालिद जो होते हैं वो दोनों घर आ जाते हैं। और जैसे वो आकर अपनी वालदा को बताता है तो उसकी वालदा जो होती हैं वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था मेरा बेटा मुझे वापस ला के देना, अब तुम सुबह होते ही उसको वापस लेके आना। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मम्मा आप परेशान मत हो, हम लोग उसको ले आएंगे और जल्द ही वो घर आ जाएगा। इस पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अलीज़ा जो होती है वो अरीशा को कहती है कि बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। इस पर अरीशा जो होती है वो अलीज़ा को कहते हैं तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुम्हें अफसोस हो रहा है, बल्कि तुम्हें तो खुशी हो रही है। इस पर वो कहती है कि खुशी तो मुझे होती अगर सिकंदर को जो है वो सज़ा होती, लेकिन तुम लोगों को तो ज़रा भी शर्म नहीं आती ना कि किसी इंसान की ज़िंदगी जो है वो इतने तबाह बर्बाद काट के तुम लोग इतने सुकून से ज़िंदगी अपनी जीना स्टार्ट हो जाते हैं। तुम लोगों को भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर अरीशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो अलीज़ा को कुछ नहीं कहती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ जो होती है अलीज़ा वो सुबह होते ही जैसे सबके पास आती है तो हमज़ा की वालदा जो होती है वो कहती है कि चलो हम लोग जो है आप लोग जो है वो जाओ सिकंदर को वापस लेके आना, ऐसे मत आना। इतने में ही अलीज़ा का कॉल आती है उसके नौकरानी की, और जैसे ही उसके वाले जो होते हैं वो पूछते हैं क्या हुआ। इस पर वो कहते हैं कि कुछ नहीं, वो मेरी नौकरानी की कॉल थी कि एक घर में जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद मैं चलूँगा। इस पर जैसे ही वो उसको ड्रॉप करता है तो हमज़ा जो होता है वो अलीज़ा को कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँ। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने ड्राइवर को कह दिया वो गाड़ी ले आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि ठीक है। इस पर जैसे ही अलीज़ा जो होती है वो घर जाती है तो सारा सामान बिखरा होता है। इस पर वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इस पर वो रोने लग पड़ती है क्योंकि बॉक्स खाली होते हैं। इस पर वो कहती है कि वो जो भी था वो ले गया, जो भी उसको चाहिए था, अब तो मैं हार जाऊँगी, अब तो जो है वो मैं बिल्कुल भी जी नहीं सकती। इस पर उसकी नौकरानी जो होती है वो कहती है कि आप परेशान मत हो, इस बॉक्स के अंदर जो था वो तो मैंने निकाल के वॉशरूम के कपबोर्ड में रख दिया था क्योंकि ये बॉक्स जो है वो नीचे से सारे ख़राब हो गए थे, तो इसी वजह से मैंने वो सारा सामान जो है इसमें से निकाल लिया था। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कहाँ है वो सामान। इस पर उसकी नौकरानी जो होती है उसको ला कर सामान दिखाती है तो इस पर अलीज़ा का सांस में सांस आता है और वह कहती है कि शुक्र है। इस पर वो अपनी नौकरानी को कहती है कि तुम एक काम करोगी, तुम इसको जो है वो अपने घर में कहीं छुपा के रख लोगी, मैं तुम्हें इसके पैसे अलग से दूँगी, लेकिन तुमने इस चीज़ को जो है वो कभी भी घर से बाहर नहीं आने देनी, ना ही किसी के हाथ लगने देनी है। इस पर उसकी नौकरानी जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। इस पर जैसे ही अलीज़ा घर आ जाती है तो घर आके वो सोचती है कि ये हो सकता है सिकंदर या उसके आदमी हो, उन लोगों ने ही मेरे घर का जो है वो ये हाल किया है, और वो अगर उन लोगों के हाथ वो तस्वीरें आ जाती तो फिर तो जो है मेरी पोल खुल जानी थी और मैंने जो है वो फिर कुछ भी नहीं कर पाना था, फिर सिकंदर को पता चल जाना था कि मैं कौन हूँ, और इसी वजह से मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। इस पर जो होता है इतने में ही हमज़ा आ जाता है तो अलीज़ा जो होती हैं वो हमज़ा को कहती हमज़ा से पूछती है क्या हुआ है। इस पर वो कहता है कि सिकंदर जो है हम लोग को वापस ले आए। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि सिकंदर को जो है वो सज़ा होनी चाहिए थी, जैसे वो हरकतें करता है, जैसे वो काम कर रहा है, किसी को किडनैप करना कोई अच्छी बात हो रही है। इस बार हमज़ा जो होता है वो कहता है कि तुम मुझे मेरे भाई के ख़िलाफ़ कर रही हो, क्या बातें कर रही हो, मेरा भाई है मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैंने हमज़ा और अरीशा को जो है वो बातें करते हुए सुना था और वो दोनों ये बातें कर रहे थे, उन लोगों ने उसको किडनैप किया तो उसको जान से भी मार दिया है। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है तुम कुछ भी बोली जा रही हो, वो किसी को जान से नहीं मार सकता। इस पर अलीज़ा जो होती है वो खामोश हो जाती है और हमज़ा जो होता है वो रात का पहर उठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि हाँ हो सकता है कि अलीज़ा जो कह रही हो सच कह रही हो। इस पर सुबह होता है वो हम सिकंदर से पूछता है। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी बीवी जो है वो हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती है और कुछ नहीं, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं अरीशा की कसम, वो अपनी बीवी की झूठी कसम उठा लेता है और वो कहता है कि मैं अरीशा की कसम खा के कहता हूँ मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही मैं ऐसा कोई काम करूँगा।
मैं क्यों खड़ूँगा, तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं जो भी करता हूँ वो सामने होता है सबके, और मैं ऐसे छुप छुपा के क्यों कुछ काम करूँगा। इतने में ही आ जाती है हमज़ा की वालदा, और वो भी यही कहती है, वो कहती है कि तुम्हारी बीवी जो है वो तो पहले ही हम लोगों को पसंद नहीं करती, तो इसी वजह से जानबूझ के, और मैं तो इसको पहले ही नहीं बताती कि कहीं इन दोनों के दरमियान कुछ जो है वो कोई झगड़ा स्टार्ट ना हो जाए। इस बार हमज़ा जो होता है वो ऊपर चले जाता है अपने रूम में, जाके अपनी बीवी को कहता है कि तुमने आज के बाद कोई भी ऐसे वैसे बात नहीं करनी, तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई के ऊपर शक किया, उससे पूछा, और तुम जो हो वो अभी भी लगी हुई हो कि मेरे भाई ने कुछ किया होगा। इस पर अलीज़ा जो होती है वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ अलीज़ा जैसे ऊपर से नीचे आती है तो वो हमज़ा की वालदा का सर दर्द हो रहा होता है। इस पर वो पूछती है कि क्या हुआ है आपको। इस पर वो कहती है कि मेरा सर दर्द हो रहा है। इस पर वो कहती है कि चलें हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, चेकअप करवा लीजिएगा। इस पर वो कहती है कि कोई ज़रूरत ना होगा, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा तो मैं खुद चली जाऊँगी, तुमसे पूछने की या तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर उसके साथ वहाँ से चली जाती है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो जाती है उसी आदमी की बीवी से मिलने के लिए, क्योंकि उसको शक हो जाता है कि ये अब उसको मरवाएगा या उसको किडनैप करवा देगा। इस पर वो उसको कहती है कि आप खुद को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दें जहाँ पे आप महफूज रहें, आपको कोई जो है वो हाथ ना लगा सके। अगर आप महफूज रहेंगी तो फिर आप कुछ कर सकेंगे। इस पर वो औरत जो होती है वो अलीज़ा की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती, और वो कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर डराने के लिए आई हो तो आज के बाद ना आना, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो ऐसी बातें भी मत करो मेरे साथ। इस पर वो उठ के चली जाती है। अलीज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं। दूसरी तरफ अलीज़ा जो होती है वो सिकंदर की बातें करते हुए सुन लेती है कि उसका पता लगवाओ वो कहाँ है, क्यों है और वो कहाँ से है। ये हो ही नहीं सकता कि उसका कोई बैकग्राउंड ना हो। इस पर अलीज़ा को पूरा यकीन हो जाता है कि वो आदमी जो थे वो सिकंदर ने ही भेजे थे, इसी वजह से उन्होंने मेरे घर की जो है वो तलाशी ली थी। इस पर अलीज़ा जो होती है वो सीधा जाती है अपने घर में। अपने घर में जाके जो है वो अपनी नौकरानी को कहती है कि तुम यहाँ के वॉचमैन, यहाँ के आसपास के शॉप्स के आदमी जो हैं उन लोगों को ये बता दो कि मैं जो हूँ वो इस्लामाबाद से आई हूँ, मेरा आबाई घर जो है वो इस्लामाबाद में है और मैंने इस्लामाबाद से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ बस कुछ दिनों के लिए। इस बार उसकी नौकरानी जो होती है वो कहती है तो इससे क्या होगा। इस बार अलीज़ा जो होती है वो कहती है तुम ये करो तो सही। इस बार उसकी नौकरानी जो होती है वो बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो काम करती हैं और वो जाती हैं नीचे। जो होता है वॉचमैन उसको बुलाती है और वो कहते हैं कि मैं 1-2 दिन के लिए अपने घर जा रही हूँ, तुम इस घर का ख्याल रखना। और अलीज़ा बीबी जो है वो भी इस्लामाबाद गई हुई है अपने घर में, तो वो भी कुछ दिनों में आएगी। इस पर वो कहता है कि ठीक है। इस पर सिकंदर के आदमी जो होते हैं वो जैसे ही आगे उनके वॉचमैन से पूछते हैं तो उसका वॉचमैन यही बता देता है कि वो तो इस्लामाबाद से हैं और इस्लामाबाद में इनका घर है, वहाँ से वो यहाँ पे आई हैं। इस बार वो आदमी बहुत खुश हो जाता है कि चलो मुझे ये तो पता चला कि इस लड़के का घर जो है वो इस्लामाबाद में है, और वो यही बात जाके जो है वो सिकंदर को बताएगा। अलीज़ा जो होती है वो यही तो चाह रही होती है कि सिकंदर को जो है उसके असल घर का बिल्कुल भी पता ना चले। दूसरी तरफ हम अलीज़ा जो होते हैं वो जैसे ही घर जाते हैं तो हमज़ा जो होता है उसको कहता है कि तुमने नहीं मम्मा से पूछा था कि उनका सर दर्द हो रहा है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि हाँ मैंने पूछा था उनसे और मैंने ये भी कहा था कि हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। इस पर वो कहता है कि नहीं, उन्होंने तुम्हें बताया था, उन्होंने तुम्हें ये कहा था कि तुम उनके साथ हॉस्पिटल जा जाओ, लेकिन तुम उनके साथ हॉस्पिटल नहीं गया, तुम बदतमीज़ी करके शॉपिंग में चली गई। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वहाँ पर नौकरानी भी खड़ी थी, आए आप हम लोग जाकर उनसे पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर वो जैसे ही नीचे जाते हैं जाकर पूछते हैं तो इस पर उसकी वालदा जो होती है वो बिल्कुल मुकर जाती हैं। इस बार अलीज़ा जो होते हैं वो अलीशा को कहते हैं तुम तो बैठ जाओ, तुम तो वहाँ पे थी ही नहीं। इस बार वो कहती है कि नौकरानी को बुलाओ, लेकिन नौकरानी को वो छुट्टी देकर घर भेज देते हैं। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि वो इतनी जल्दी घर कैसे चली गई, अभी तो वो यहीं पे थी और उसने मुझे बताया भी नहीं। इस पर वो कहती है कि मेरे घर की नौकरानी है, तुमसे पूछ के क्यों जाएगी, उसको छुट्टी चाहिए थी, उसकी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो इसी वजह से वो चली गई। इस पर वो हमज़ा को उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि मैं इसलिए तुम्हें नहीं बताती कि तुम्हारी बीवी जो है वो बिल्कुल भी हम लोगों को पसंद नहीं करती और ये मर्ज़ा जो है वो ऐसे ही बुरा बिहेवियर रखती है। इस पर हमज़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। इस पर अलीज़ा जो होते हैं वो अपनी सास को कहती है कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी, इतनी बड़ी हो गई आप झूठ बोल रही हैं। इस पर वो भी अपने पीछे हमज़ा के पीछे पीछे जो है उसके रूम में चली जाती है और जाके हमज़ा को कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं आपको सच बोल रही हूँ, आपको अच्छे से पता है मैं झूठ नहीं बोलती। इस पर हमज़ा जो होता है वो उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई पर शक किया, अपनी माँ से जवाब जो है वो मांगा और तुम जो हो वो मेरे साथ झूठ बोल रही हो, मुझे ये कभी भी यकीन नहीं है कि तुम मेरे साथ झूठ बोल सकती हो। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला। इस पर उसका हमज़ा जो होता है वो अलीज़ा को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है मैं कहाँ पे जाऊँ। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि जहाँ मर्जी चली जाओ लेकिन मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। इस बार जो होते हैं अलीज़ा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो सारी रात जो है वो कमरे से बाहर गुजारती हैं। इस बार जो होता है हमज़ा सुबह होते ही उसे माफ़ी मांगता है तो इतने में उसकी सास आ जाती है। तो अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि सब कुछ इनकी वजह से हुआ है, इनकी वजह से आज हम लोग झगड़ रहे हैं, ये औरत है ही फसादी। इसमें हमज़ा जो होता है वो थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लेता है तो अलीज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उसी टाइम ही बेहोश हो जाती है। इस पर हमज़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अलीज़ा को पता नहीं क्या हो गया। इस बार वो अपनी वालदा को कहता है कि अम्मी आप डॉक्टर को बुलाएंगे, एम्बुलेंस को बुलाएं। इस बार उसकी वालदा जो
होती है वो कहते हैं कि ड्रामेकारी, इसके मुँह पे पानी फेंको ये होश में आ जाएगी। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मैं खुद ही लेके जाता हूँ। इस पर वो लीज़ा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल में लेके जाता है तो वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ है। इस पर वो कहती है कि आपको मुबारक हो, आप जो हैं वो वालिद बनने वाले हैं और ये जो है वो किसी बात की परेशानी ना ली है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं आपसे जो है वो कुछ डिस्कस कर लेती हूँ, कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस पर हमज़ा जो होता है वो लीज़ा को मुबारकबाद देने के लिए उसके रूम में जाता है। तो लीज़ा जो होती है वो कहती है कि आप जो है इस बात का जिक्र ना ही अपने घर कीजिएगा और ना ही इस घर में मैं आप जाना चाहते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। इस पर वो अपने घर चली जाती है। हमज़ा उसको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है लेकिन लीज़ा जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं मानती और वो कहती है कि जब मोहब्बत ख़त्म हो जाए तभी ऐसे जो है वो सारी बातें स्टार्ट होती हैं। और अब आपको भी यकीन हो जाना चाहिए कि अब हमारी मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो रही है। वो घर आपकी माँ का है, वो रूम आपका है, तो मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो मैं अब कभी नहीं जाऊँगी इस घर में। इस पर लीज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बदीदा होती है। हमज़ा जो होता है उसको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है लेकिन लीज़ा जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं मानती। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।